नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अंतिम इच्छा। सुबह से यह चौथा फोन था। फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर माँ अंततः आरती ने फोन उठा ही लिया। हेलो। हाँ माँ बोलो। बोलना क्या है, घर में सभी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तुम जवाब क्यों नहीं देती? माँ इतना आसान नहीं है, मुझे सोचने का मौका तो दो। आरती ने बुझे स्वर में कहा। सोचना क्या है इसमें? तुम्हारी बहन की अंतिम इच्छा थी। क्या तुम्हें उन बच्चों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती? माँ पर क्या? माँ की तरह पाला था तुम्हारी बहन ने तुम्हें। आज जब उसके बच्चों को माँ की जरूरत है तो तुम्हें सोचने का समय चाहिए। माँ इस तरह कोई कैसे फैसला ले ले? ठीक है, अगर तुम्हें उन बच्चों की छीछा लेकर मंजूर है तो फिर क्या कहें? माँ इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? माँ का गला भर आया। जब माँ बनोगी तब औलाद का दर्द समझोगी। फूल से बच्चे माँ के बिना कलप रहे हैं और तुम सब दरवाजे बंद करके बैठी हो। आरती का मन खराब हो चुका था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, वो सबसे छोटी, सबसे लाडली। पर जिंदगी उसे इतने कड़वे और कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, उसने कभी नहीं सोचा था। दीदी की शादी के वक्त महज 17 साल की नाजुक उम्र थी उसकी। दीदी की शादी में पहली बार साड़ी पहनी थी। कितना उत्साह था। जीजा जी का जूता चुराऊंगी, 10,000 से 1 रुपए कम न लूंगी। जीजा जी उसकी हर शरारत पर मुस्कुरा कर रह जाते। वह सिर्फ उनकी बहन के पति ही नहीं, आरती की हर बात के हमराज थे। समझदार और सुलझे हुए दामाद को पाकर पूरा परिवार बहुत खुश था। बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो दीदी को भी पता नहीं चल पाती थी। वह जीजा जी से डिस्कस करती थी। जीजा जी के उत्साहित करने पर ही उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू की थी, नहीं तो वह भी दीदी की तरह घर गृहस्थी देख रही होती। बाबा की अंतिम इच्छा का मान रखने के लिए दीदी बलि का बकरा बनकर रह गई। गृहस्थी के आगे वह कुछ भी न सोच सकी। याद है उसे आज भी वह दिन। दीदी की कैंसर की रिपोर्ट आई थी। कैंसर 3rd स्टेज पर था। घर में कोहराम मच गया था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और दीदी दीवार का कोना पकड़े भूत बनी। आरती को समझ में नहीं आ रहा था कि किस किस को संभाले और क्या समझा। समझते सभी थे, पर झूठी दिलासा एक दूसरे को देते रहे। आलोक जीजा जी का सुदर्शन चेहरा अचानक से बूढ़ा लगने लगा था। अपने जीवन संगिनी की दुर्दशा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कितनी खुशी से वे राम सीता जैसी जोड़ी थी, उनकी ना जाने किसकी नजर लग गई उस खुशहाल परिवार पे। जीजा जी ने दीदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। कहाँ कहाँ नहीं दौड़े, किस किस के आगे हाथ नहीं जोड़े, पर पत्थर का भगवान ही पत्थर हो चुका था। जीजा जी आलीशान कोठी, रुपया पैसा सब धरा का धरा रह गया। दीदी हमें रोता बिलखता छोड़कर चली गई। घर मेहमानों और रिश्तेदारों से भरा हुआ था। नन्ही आरू माँ के लिए बिलखते बिलखते आरती की गोद में सो गई थी। दीदी की चचिया सास कनखियों से आरती को बार बार घूर रही थी। बहुत देखा देखा चेहरा लग रहा था। मैं आरू की मासी हूँ। चाची जी ने सोती हुई आरू के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। हाँ भाई, आरू के लिए तुम मासी हो। आरती गुस्से में तिलमिला गई। वो पैर पटकते हुए बाहर चली गई। इन 13 दिनों में आने जाने वालों की निगाह में उसने सही सवाल देखते देखा था। कितनी रोई थी वो उस दिन। माँ की दीदी के 4 दिन नहीं हुए और लोग जीजा जी की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। वो माँ की गोद में सर रख कर सिहकने लगी। ये दुनिया ऐसी ही है। जानती हो, आज एक महिला आई थी मुझसे ही तुम्हारे जीजा जी के लिए अपनी तलाकशुदा बेटी के रिश्ते की बात कर रही थी। आरती आश्चर्य से देखती रह गई। आरती, दुनिया ऐसी ही है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए आलीशान मकान, नौकर चाकर, रुपया पैसा किसको नहीं चाहिए? आरती का मन खिन्न हो गया। दीदी के सपनों का महल यूं आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। आरती भी सामान पैक कर रही थी। मासी आप जा रही हैं? हाँ बेटा, ऑफिस भी तो जाना है ना। तुम उदास क्यों हो? हम रोज वीडियो कॉल से बात करेंगे। अपना होमवर्क रोज करना। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। दीदी के बच्चे बहुत समझदार थे, पर फिर भी बच्चे ही थे। तभी माँ के कमरे में आ गई। आरती, सामान पैक हो गया? हाँ माँ। आप लोग कब निकल रहे? मैं अभी कुछ दिन यहीं रहूंगी। बच्चे एकदम अकेले पड़ गए हैं। आरती सर झुकाए माँ की बात सुनती रही। तो उससे एक बात कहनी थी, मैं सुन रही हूँ। यहाँ मेरे पास बैठो। माँ, ऐसी भी क्या बात है? आरती, इस घर के हालात तुम भली भांति समझती हो। तुम्हारी दीदी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। तुम्हारी दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। वो चाहती थी कि उसके मरने के बाद तुम उसके बच्चों की जिम्मेदारी संभालो। तुम आलोक जी से शादी कर लो। माँ, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? गुस्से और तृष्णा से आरती का चेहरा लाल हो गया। देखा भाला परिवार है, बच्चों को माँ मिल जाएगी। वैसे भी एक लड़की को क्या चाहिए? आलीशान घर, नौकर चाकर, रुपया पैसा। तुम्हारे पापा की भी यही इच्छा है। आरती आश्चर्य से माँ को देखती रह गई। तुमने जीजा जी से भी एक बार पूछा? पूछना क्या है? उनके माता पिता तो हैं नहीं।
चाचा चाची से बात हो गई, उन्हें भी ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता माँ दीदी की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हो रही हो तो माँ का चेहरा गंभीर हो गया। हो सकता है आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी न लगे, पर तुम्हारी दीदी के जाने के बाद आलोक जी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी मुझे। मरने वाला तो मरकर चला गया, पर लोग उसे जिंदा लाश बनाने पर क्यों तुले हैं। शनिवार की रात थी। आरती हाथ में कॉफी का मग लिए छत पर सुकून के चंद पलों की तलाश में आकर बैठी थी। आसमान में चांद अकेला था, वो तो आज कितनी अकेली थी। सब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे, और वो आखिर क्या चाहती थी। आरती की आंखों के सामने जीजा जी, आरू और सिप का मासूम चेहरा उभरा था। आरती ने आंखें मूंद ली। आखिर एक लड़की को क्या चाहिए? एक खुशहाल परिवार, रुपया, पैसा, घर, बस 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 यही चाहिए उसे अपनी जिंदगी से। आज अगर वो माँ की बात मानकर शादी कर ले तो उसे इस रिश्ते से क्या मिलेगा? दीदी की परछाई होने का दर्जा, दूसरी पत्नी, दूसरी माँ। आरती मन ही मन मुस्कुराने लगी। दूसरी माँ नहीं, सौतेली माँ। लोगों के ताने, समाज का हर कदम पर तुलना, बड़ी बहन ज्यादा सुंदर थी। दूसरी तो ऐसी ही आएगी। बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? पहले से तो दो पहले से हैं, जिंदगी गुजर जाएगी। एक अच्छी माँ बनने, सिद्ध करने में उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि ये सिद्ध कर पाएगी या नहीं। राहुल की निगाहें हर चीज में, हर रंग में, हर त्योहार में, हर स्वाद में दीदी को ढूंढेंगी। तिनका तिनका जोड़कर आसमानों से सजाया हुआ दीदी के इस घर को फूलदान सजाने में उसके हाथ कांपेंगे। हर पार्टी उत्सव में लोगों की सवालिया निगाहों से तार तार करेंगी। देखने में तो ठीक लगती है, फिर ऐसी क्या गरज पड़ी थी जो दो बच्चों के बाप से शादी करने पड़ी? अकेली आई है या बच्चे भी आई? आरती घबरा कर आंखें खोल दी। आसमान में तारों के बीच दीदी को ढूंढने लगी। दीदी मुझे माफ कर देना, शायद मैं स्वार्थी, पर मैं इतनी मजबूत नहीं जीवन भर लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं। मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि एक मौसी के तौर पर हमेशा तुम्हारे बच्चों के साथ खड़ी रहूंगी। हफ्ते में घुमड़ते सवालों का मानो से जवाब मिल गया था। आरती माँ को फोन करने के लिए छत से नीचे उतर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।